सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में उपखंड अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी निशा साहरण ने जनसुनवाई की। उन्होंने पिछले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के निस्तारण के संबंध में विभागवार अधिकारियों से चर्चा कर प्रगति की जानकारी ली। जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने 1-2 विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयारी के साथ नहीं आने पर उन्हें स्पष्ट तौर से निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में आते समय विभाग की तैयारी के साथ बैठक में आए। जनसुनवाई में नगर पालिका के कर्मचारी राजकुमार हरिजन ने आवेदन करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने बाबत अपना परिवाद दर्ज कराया। जनसुनवाई में महिलाओं व नागरिकों ने अपनी समस्याओं का समाधान बाबत नाला निर्माण, खेत के सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने, पेंशन, भौतिक सत्यापन, जन आधार अपडेट, मंदिर की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने बाबत के दीपक पराशर ने परिवार देखकर समस्या समाधान की ओर ध्यान आकर्षित कराया। जनसुनवाई बैठक में एकमात्र जनप्रतिनिधि पंचायत समिति हुरडा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ मौजूद थे। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान रूपाहेली व कानिया ग्राम में बीसलपुर पेयजल योजना से ग्राम वासियों को पीने के पानी नहीं मिलने आदि के बारे में उपखंड अधिकारी को बताकर आवश्यक समाधान की बात कही। जनसुनवाई के दौरान तुरंत उपखंड अधिकारी ने चंबल पेयजल योजना के अधिकारी व जल विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। जानकारी के अनुसार अभी विधानसभा चुनाव के दौरान ही रूपाहेली के ग्रामीणों ने टायर ऑयल फैक्ट्री के प्रदूषण से अपनी परेशानी बाबत चुनाव का भी एक बार तो बहिष्कार कर दिया था। वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। चुनाव के समय उपखंड अधिकारी निशा साहरण ने ग्रामीणों से बात कर उसे समय मतदान भी शुरू करवा दिया था। ऐसे ही पंचायत समिति हुरडा की 23 ग्राम पंचायत में से ग्राम पंचायत कानिया के ग्रामीणों को भी पीने के पानी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में तो अजमेर जिले में मतदान करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत वर्तमान में पंचायत समिति हुरडा में है। इशिका खामियाजा ग्रामीण वर्तमान में भी भुगत रहे हैं। अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मामला अजमेर जिले का है। बीसलपुर पेयजल योजना भी अजमेर जिले के लिए है। हकीकत यह है कि बीसलपुर योजना की लाइन डाली हुई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीण अपनी प्यास कैसे बुझाए। वहीं एक और भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल योजना मात्र 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही है, लेकिन पानी के लिए ग्रामवासी दोनों योजनाओं से महरूम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ के समक्ष उपखंड अधिकारी को हालातों से अवगत कराया था। कुछ ही समय बाद गर्मी का मौसम आ रहा है और पेयजल की किल्लत ग्रामीणों को फिर झेलनी पड़ सकती है, जबकि वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव आम व्यक्तियों को समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तैयारी के साथ अधिकारियों को सरकार के समक्ष जनता की आवाज पहुंचने के लिए ही जनसुनवाई जैसे आमजन के लिए समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील प्रशासन का एहसास करने के लिए जनता की समस्याओं के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देकर आमजन को सरकार की वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देश भी दे चुके हैं। सरकार की भी मंशा देखने को मिल रही है। वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले। अब तो स्थानीय प्रशासन को ये देखना है कि समस्या का समाधान ब्लॉक स्तर पर हो, उपखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, संभाग स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो। सरकार के सामने ऐसे मामले को भेजने का काम अधिकारियों को अब करना ही पड़े। जनसुनवाई के दौरान कोटरी के सरपंच हगामी लाल गुर्जर ने भी पेयजल समस्या से संबंधित चर्चा की। इस दौरान जनसुनवाई में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की अध्यक्ष महिमा दायमा ने छात्राओं के साथ उपखंड अधिकारी को परिवार दर्ज कराते हुए कहा कि हमारे कॉलेज में हमारे लिए यूरिन टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, पीने के पानी की भी व्यवस्था सही नहीं है। वहीं कॉलेज द्वारा कोई भी सांस्कृतिक आयोजनों आदि नहीं है। कॉलेज दूसरे साल में प्रवेश कर गई है। वर्तमान में हमारे प्रिंसिपल भी नहीं है। जानकारी के अनुसार कस्बे में स्थित पेज एरिया में भी उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों के बंगले हैं। उन्हीं के पास में बालिका गर्ल्स कॉलेज भी है और कैंपस के और सरकारी बंगलों के बीच में जूना गुलाबपुरा में जाने का रास्ता बना हुआ है, जिससे वर्षों से जूना गुलाबपुरा वासी इधर से ही आते जाते थे। कई समय से साफ सफाई व गंदगी रहने से विद्युत लाइट नहीं होने से लोगों का आना जाना बंद हो गया और कई बार कस्बे में जाम की स्थिति से फंसे लोगों को इधर उधर के रास्तों से निकालना पड़ता था। जनसुनवाई के दौरान ही इस मुद्दे की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। कस्बे वासियों की समस्या का समाधान का रास्ता भी बताया। अब ये तो आने वाला समय ही बताया कि जागरूक प्रशासन जनता को कैसे कब राहत दिलाता है। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी निशा साहरण, हुरडा पंचायत समिति के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़,
तहसीलदार रणवीर सिंह, विकास अधिकारी ज्योति प्रजापति, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रेणु गुर्जर, शिक्षा विभाग के सत्यनारायण नगर, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सौरभ गुप्ता, आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर विनोद जांगिड़, पशुपालन विभाग के डॉक्टर सतीश मालवीय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एन पंकज मीना, कृषि विभाग के अजय पाल सिंह, सीडीपीओ आशीष नावल, जलदाय विभाग के प्रेमचंद रेगल, संख्यायिक विभाग अधिकारी अशोक जैन, IT के तरुण चंचल सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।